नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। तो मैं बताता चलूं कि झंझारपुर में सरकार बिल्कुल दिख रही है विफल। हाँ, झंझारपुर प्रशासन बिल्कुल विफल दिख रही है और क्वारंटाइन सेंटर से लोग आ गए बाहर, जिसके कारण वहां के क्षेत्रीय जनता काफी भयभीत और खौफ में। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि नई दुकानें कुछ खुली है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की दुकान, उसका लिया मैंने हालचाल, दिखाएंगे आपको कि कैसी है फिलहाल बाजार की हालात। आपको बताते चल के जमीनी विवाद में, आपसी विवाद में चला है चक्कू और देविया, जिसमें एक महिला बुरी तरह से जख्मी। बताते चले कि लखनऊ हटिया घूम घुमा के फिर से पहुंचा अपने स्थान पर। दिखाएंगे आपको खबरें विस्तार से। उससे पहले आइए देखते हैं आज के कोरोना अपडेट्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं विश्व की हालात। तो मैं आपको बताता चलूं कि 40,36,128 संक्रमित अभी तक पूरे विश्व में हो चुके हैं, जबकि 2,74,825 मौतें हुई हैं, 14,460 रिकवर करा है। ये है फिलहाल पूरे विश्व के हालात। आइए अब इंडिया के हालात देखते हैं। 59,905 केसेस अभी तक इंडिया में संक्रमित का हो चुका है, जबकि 1,990 मौतें हुई हैं और 17,961 रिकवर करा है। तो यह है फिलहाल इंडिया का हालात। आइए अब बिहार पे नजर डालते हैं। बिहार में फिलहाल 500 बताते चले कि बिहार में 589 केसेस हो चुके हैं, जबकि 5 मौतें हुई हैं और जी हाँ, बहुत ही तेजी से 267 रिकवर करा है। जी रिकवर गति बिहार का बहुत ही बढ़िया। अब आइए नजर डालते मधुबनी पर। मधुबनी के हालात 24, जबकि सुपौल में 1, सहरसा में 2, दरभंगा में 9, सारण में 8। ये है फिलहाल हालात बताते चले आपको, जबकि झंझारपुर में 11, मधेपुर में 1 और सारे के सारे अभी तक मैं आपको बताता चलूँ कि झंझारपुर में क्वारंटाइन किए गए हैं और उन लोगों का काम चल रहा है। इस बीच आइए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के झंझारपुर के खबरों पर। जी है, झंझारपुर में मैं आपको बताता चलूं कि जनता कॉलेज झंझारपुर को बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। कल से उसमें रखे गए हैं काफी सारे मजदूर, बाहर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रखा गया है। इस बीच बताते चले कि सवेर में पूरी तरह से कोई इंतजाम नहीं होने के कारण भूख से बिलखते हुए और लाने के लिए उन लोगों को साबुन तक नहीं मिला था, जिस कारण से साबुन वगैरह खरीदने के लिए, बिस्किट्स खरीदने के लिए लोग बाहर निकले। जब दुकानदारों से सामान खरीद रहे थे, जनता ने दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ से हैं, तो पता चला कि ये सारे प्रवासी मजदूर हैं जिसे यहाँ क्वारंटाइन के लिए रखा गया, लेकिन इंतजाम नहीं होने के कारण बाहर खरीद बिक्री करें। लोगों में जैसे खौफ का माहौल हो गया। खौफ की माहौल देखते ही लोगों ने तत्काल तुरंत से वहां रोड को जाम किया, उससे पहले कि प्रशासन आवे। बच्चे और औरतें भी उसमें क्वारंटाइन थी। उन लोगों की भूख को देखते हुए वहां के जनता ने खाने पीने का, बिस्किट्स वगैरह का इंतजाम किया, साबुन वगैरह का इंतजाम किया, जब तक कि वहां 2-3 घंटे बाद प्रशासन पहुंची। जी हाँ, तो यह है इंतजाम अभी तक विफल दिख रही है। झंझारपुर के जो व्यवस्थापक हैं वो व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि इसी क्वारंटाइन की छिपाने के लिए, कमी को छिपाने के लिए पत्रकारों का भी अंदर जाने पे रोक लगाया गया है, लेकिन आजकल में ऐसा संभव बिल्कुल नहीं। तो ये थी इंतजाम, आप देख सकते हैं झंझारपुर का फिलहाल। 8:30 बजे महाविद्यालय झंझारपुर का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कल रात्रि 8:30 बजे से कुछ लोग यहाँ आना शुरू किए हैं। सुबह में जब हम लोग सो के उठे हैं तो देखे हैं कि वह लोग बेहिचक चौक पर जा करके अपने खरीदारी कर रहे हैं। जो भी दुकान, जरूरत का दुकान खुला हुआ है, उसमें जाकर अपना सामान खरीद रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आए हैं, तो भिन्न लोगों ने भिन्न जगह, हैदराबाद, तमिलनाडु, दिल्ली आदि जगहों का नाम बताया। तो हम लोगों ने उनको कहा कि आपको क्वारंटाइन सेंटर में रहना चाहिए। फिर यहाँ के लोग उग्र हो गए और उग्र होकर सभी लोगों को अंदर में दिया गया और गेट को बंद किया गया है। और यहाँ पर एक आदमी नियुक्त है प्रशासन की तरफ से, जो इस क्वारंटाइन सेंटर की देखरेख के लिए है। उनसे जब पूछा गया तो वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रशासन हमकी मदद नहीं कर रही है। फिर हमने प्रशासन से संपर्क किया झंझारपुर थाना से और उनको कहा सारी बात, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कुछ हम करवाते हैं। और हम लोग इंतजार में यहाँ खड़े हैं कि उन लोग बाहर न निकले, इसीलिए सभी ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसको जो है तो रोकना है। तो हमने कोशिश किया कि थोड़ी सी जो ढील मिली है बाजार में, देखें हालात क्या है। इसके मद्देनजर में पहुंचा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को खास तौर से आज मैंने टारगेट करके देखा। 2-3 दुकानों पे जाते ही मेरी
जो हालत थी वो बिल्कुल ही पस्त हो गई। और हमने देखा कि एक ग्राहक नहीं अभी तक, ऐसा कह सकते कि किसी ने अभी तक एक सामान नहीं बेचा था 2 दिनों में। हमने उनसे बातें करी, बहुत ही सुस्त होकर उन्होंने बात किया और उनको ऐसा लग रहा था कि सुबह से शाम खोलने दिया जाए तो ही कुछ बात बन सकती है, या सुबह से दोपहर तक खोलने दिया जाए तो कुछ बात बन सकती है। ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में हमारे ग्राहक नहीं आते और हम लोग यूँ ही खोल के बैठे हुए हैं और कोई ग्राहक का पता नहीं। अब जानते हैं कि देहात के लोग हैं, कोई भी सामान खरीदने सुबह या शाम को आते हैं और ये दोपहर में उन लोगों को 1 से 6 का वक्त दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही उन लोगों के लिए सटीक वक्त नहीं है। आइए हमने उनसे क्या बात, आप भी देखें क्या थी वहाँ के हालात। ये तो है कि इस ग्राहक तो आता ही नहीं। 1 बजे से 6 बजे तक का समय दिया सर, कोई ग्राहक मार्केट में तो आता नहीं है। ऐसा टाइम दिया है सो कस्टमर भी आने में प्रॉब्लम करा, और धूप का भी समय है तो क्या कस्टमर आएगा यहाँ पर। 1 से 6 कुछ नहीं सर, कल भी नहीं आया ग्राहक, आज भी नहीं सर, सुबह से बौनी भी नहीं हुआ सर। आलोक कुमार, उजाला इलेक्ट्रिक। नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जंजर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा, जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 दिनों से सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है दुकानदारों को। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 1 से 6 का वक्त मिला हुआ है और इस वक्त में ये लोग दुकान खोल रहे हैं। मैं देखने आया हूँ कि आखिर में बहुत सारी दुकानें बंद रहती है, अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं है, तो ग्राहक की हालात क्या रहती है। इस बीच आइए मैं आपको बात करता हूँ। ये अमित स्टोर, जो कि पुरानी बाजार के बहुत बड़ी स्टोर है, जानी मानी स्टोर, इनके हालात क्या और क्या फ़ायदा है, क्या सरकार का ये मानना है कि जो हम राहत देने जा रहे हैं वो सही में राहत मिले या नहीं। आइए बात करते हैं, तो बताएं कि कैसे क्या चल रहा है। सरकार के द्वारा दी गई ये राहत 1 बजे से 6 बजे तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को दी गई है, पंखा, कूलर, एसी, चाहे फिर लैपटॉप वगैरह बेचने के लिए या कंप्यूटर बेचने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ भी बेनिफिट है दुकानदारों को। और आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि जो पहले था कंडीशन, अगर वो कंडीशन आज भी रहे और आज खुलने के बाद भी कंडीशन, दोनों सेम कंडीशन है। और मुझे लगता है कि शायद ये कंडीशन ख़राबी क्योंकि दुकानदारों को परेशानी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। बेनिफिट के नाम पे 0 है। और कस्टमर्स की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि ये 5 घंटा का जो टाइम दिया गवर्नमेंट ने, 5 घंटे मुझे लगता नहीं है कि मैं 500 भी बेच के जाता हूँ घर पर। तो दुकान खोलना और नहीं खोलना मेरे हिसाब से बोथ आर इक्वल, कोई फ़ायदा मंद नहीं है। हम तो ये कहेंगे गवर्नमेंट से कि सर आपने जो ये खोला है इसको तो क्या तो बंद कर दीजिए या फिर फ्रीली क्या ओपन कर दीजिए। मेरा ये सजेशन गवर्नमेंट को, वैसे गवर्नमेंट तो जो चाहेंगे वो करेंगी, जो उनका बात तो मानना है, उनका पालन करना हमारा काम है, वो तो हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई ग्राहक नहीं है, 2 दिनों से दुकान खुल रही है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए लोग दुकान भी लोग वक्त से नहीं खोल रहे हैं, लेट ही खोल रहे हैं और 6 बजे बंद करके जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सरकार चाह रही है कि हमारे हिसाब से जनता चले और मैं जैसा रूल बना रहा हूँ वैसा करे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाँव है, देहात है, ज़बार एरिया है, जहाँ के लोग यहाँ सामान ख़रीदने आते हैं। उन लोगों का शौक़ ये होता है कि 5 बजे मार्केट निकलते ही थे सामान के लिए, तो वो शाम को ही निकला करते थे सामान खरीदने, और उनको इस बीच में आना बड़ी दिक्कत की बात है। तो या तो सरकार जो है वो रात को वक्त बढ़ावे या फिर फुल्ली फ्री करे, तभी जाके कोई फ़ायदा, या फिर मुनी शिफ्ट दे। ये शिफ्ट थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा और अभी तक कोई ग्राहक फिलहाल कोई भी दुकानदार खुश नहीं दिख रहा। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं सोहेल अख्तर, जनजनी.com। जी बताएं। क्या तो गवर्नमेंट 8 से लेके जो टाइमिंग गवर्नमेंट कर रखी है, एक जो 8 से 1 कर रखी है, क्या तो सारे जो दुकानदारों को आपने परमिशन दिए खोलने के लिए, क्या तो हर एक दुकानदारों को आप मॉर्निंग में 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक क्या तो आप परमिशन दे दो और 2 बजे के बाद आप पूरी तरह से कमरे बंद करवा दो। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा दुकानदारों के लिए। क्यों कि यहाँ देहाती इंटीरियर इलाका है, लोग यहाँ पे मॉर्निंग में आते हैं सामान परचेजिंग करने के लिए, ग्रोसरी के चाहे राशन पानी के, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे चीज़ भी ले सकते हैं कस्टमर्स। लेकिन ये जो लंच टाइम के बाद जो आपने खोलने की जो परमिशन दी है गवर्नमेंट ने छोटे इंटीरियर इलाकों में, वो किसी भी एंगल से बेनिफिट नहीं है, शायद नुकसान ही और कुछ नहीं है। कस्टमर्स तो आते नहीं। तो इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि जो एक वक्त होता है यहाँ, एक तो बहुत ही परेशानी से लोग घर से निकलते हैं और निकलने के बाद कुछ राशन वगैरह खरीदने सुबह को आया करते हैं, तो इनका कहना है कि उसी वक्त में सारे दुकानों को परमिशन दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। और भी लोगों से मैं बात करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ अगले न्यूज़ में, अगले खबर के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, हरिओम के साथ, झंझारपुर। बताते चले कि सुपौल जिले के पिपरा बाजार के वार्ड नंबर 16 रामनगर की ये घटना है, जहां पर आपसी जमीनी विवाद हो गई। भाभी देवर में विवाद हुई, जिसमें कि देवर ने चाकू चला दिया और देविये से वार किया और महिला को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उनके पुत्र ने बताया कि वहाँ हम लोगों का कोई नहीं सुनता है, पाकिस्तान वाली हालात है, बिल्कुल हम लोगों पे जुल्म किया जा रहा है और जब हम लोग बोलते हैं तो हमें मारा और पीटा जा रहा है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है अस्पताल में, फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा अभी तो समान है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या कुछ बनता है। इसके हालात फिलहाल बहुत अच्छी हालत में महिला नहीं दिख रही है। आपसी विवाद में बात यहाँ तक पहुँच गई कि दबिये तक चल गया और महिला घायल हो गई है। 3-4 बार जो है ना मारपीट करता है, वो किसी का गाँव में नहीं सुनता है।
3 बार 4 बार मारपीट किया, कुछ नहीं किया। आज जो है ना चाकू से ज़्यादा हमला किया वो। गांव में किसी का नहीं सुनता, मुखिया सरपंच किसी को नहीं जानते हैं। किसी के पास जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है, मुखिया नहीं सरपंच कोई नहीं सुनता है गाँव का। छोटा पाकिस्तान बन गया है रामनगर। आज जो इतना काट खोट दिया है ना, तब इसको हॉस्पिटल लाए। कौन चीज़ से मारा? चाकू से मारा है, दबिया से काट खोट। कौन मारा है? मेरा चाचा मारा है और चाची मारा है। ये क्या नाम है उसका पूरा? चाचा का नाम है परमेश्वर मंडल, अच्छा घर रामनगर। अच्छा। आपका कौन है वो जिसको चाकू लगा? वो मेरा माँ है। इसको जो है ना सर, कोई किसी का बात नहीं सुनता है। ये चाकू वार हमेशा तीर फटा चाकू दिखाते रहता है, धमकी देते रहता है। कितना बार उसको? 4 बार घटना हो चुका है। 4 बार में 5वां बार में आज मैं यहाँ पे आया सर। हद से ज़्यादा हो गया तब यहाँ पर आना पड़ा। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं सर, इंसाफ चाहते। पेशेंट तो सीरियस है, पेशेंट सीरियस है। हम लोग इलाज कर रहे हैं। सारा पैरामीटर सब चेक किया जा रहा है। धीरे ठीक हो जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर बाहर की सेवा ले सकते हैं। जी, कौन चीज़ से वार हुआ है सर इस पर? ये अभी नहीं बता सकते हैं आपको। इंजरी है, ये गोपनीय चीज़ होता है, ये पब्लिक नहीं बता सकते। मैं बताता चलूँ कि लखनऊ के पीएससी के बगल में एक बागीचा है जिसमें लगती थी पहले लखनऊ का हटिया, जिसमें ताज़ी सब्जियां मिला करती है, और अब ये सप्ते में 2 दिन लगा करती है। इसके मद्देनज़र जब देखा गया कि वहाँ पे बारिश हो गई और लोग बहुत ज़्यादा जब देखा गया कि अफरा तफरी का माहौल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंसी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं लोग, बहुत ही संकुचित जगह है, वहाँ पे जगह की काफ़ी कमी को देखते हुए सरकार ने उसको कोशिश किया, थाना ने कई बार और प्रशासन ने कोशिश किया उसे रोड सड़कों पे लगाने का, लेकिन सड़कों पे भी भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ती गई। उसके बाद उसे धारावती स्कूल पे लगाने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। उसके बाद उससे थोड़ा सा पीछे हट के एक जगह कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी कामयाब नहीं रहा। आखिरकार लौट कर फिर से उसी बागीचे में आ गया है, लेकिन पहले से भीड़ भाड़ फिर से वही हालात है जो हालात थे। लेकिन अब लोग थोड़ा सा खरीदारी को समझने लगे, डिस्टेंसी को समझने लगे, इसीलिए अब ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं। फिर कहते हैं कि घूम घाम के अपने ही जगह पे आकर के जम गया ये हटिया। तो ये थी फिलहाल आज की खबरें। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए फिर हम आपके साथ बने रहेंगे, कोई खबर आएगी हम आपको अवगत कराते रहेगा। आपके पास भी खबर है तो आप हमें दें, अगर खबर में होगी सच्चाई तो आप तक हम पहुँचाएँगे इसे पूरी दुनिया तक। तो फिलहाल सोहेल को दीजिए इजाज़त, और लॉकडाउन नंबर 3 का पालन करें और सरकार के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। और सरकार ने हमें बता दिया कि आपको कैसे ज़िंदगी जीना है, बस उस हिसाब से जिए। संक्रमित से बचें, संक्रमण से बचें और बच के रहें, डिस्टेंस का मेंटेन करें और बिला वजह घरों से ना निकले। सोहेल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से अगले खबर में। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।